कराची के इलाके डिफेंस से मुस्तफ़ा आमिर अगवा केस में पेशरफ्त सामने आ गई। हब पुलिस के मुताबिक हब दरीची से 11 जनवरी को जली हुई गाड़ी और नौजवान की जली हुई लाश मिली थी, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी थी। मुमकिन तौर पर लाश मुस्तफ़ा की हो सकती है। मकतूल नौजवान के DNA के बाद शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान हफीज से। इमरान, क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये जो डिफेंस से मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के जो मामला केस था, इसके अंदर शिकस्त हुई है। 11 जनवरी को हब के इलाके दरेखी से जो है वो एक जली हुई गाड़ी और उसके अंदर नौजवान की लाश मिली थी, जिससे जो है वो कानूनी कार्रवाई के बाद जो है वो पुलिस ने सरखाने के हवाले किया। उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो नौजवान की लाश जिसकी जली हुई थी, उसकी शनाख्त नहीं हो सकी थी, ना ही इस तरह से कोई ऐसी चीज बरामद हुई थी। 14 तारीख को जो है वो 3 रोज रखने के बाद जो है वो ईडी ने जो है वो उसको अमानतन जो है वो उस लाश को सुपुर्द खाक कर दिया। यहाँ पर कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम जो था अगवा और कत्ल केस के अंदर, इसने अब जो है वो तफ्तीश के दौरान एक इंकशाफ किया और निशानदेही करी कि उसकी लाश जो है वो जलीली गाड़ी पर आपके इलाके के अंदर जो है वहां पर हमने जलाई थी। जिसके बाद जो है पुलिस दोबारा मुतहरिक हुई। गाड़ी को जो है जो जली हुई गाड़ी वहां पर मिली थी, उसको फॉरेंसिक के लिए जो है वो भेज दिया गया है। अलबत्ता जो है डेड बॉडी जो है मुस्तफ़ा आमिर की मुमकिन तौर पर इसका जो है वो DNA लेके मैच किया जाएगा। उसके बाद ही तस्दीक हो सकेगी कि आया ये डेड बॉडी मुस्तफ़ा आमिर की है भी या नहीं है। जी।